साथियों, आज का वीडियो जरूर पूरा सुनिए। अब तक तो सभी इन्वेस्टर को पता चल गया होगा कि शुक्रवार का फॉल MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग था, लेकिन उसमें एक समझने वाला बात निकल के आ रहा है। मॉर्गन स्टेनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI ये हर 2 महीना में एक रीबैलेंसिंग करता है अपना, जिस स्टॉक का उसका ये लिक्विडिटी कम दिखता है उसको वो निकाल देता है, और जिसका लिक्विडिटी बढ़ता है उसका वेटेज बढ़ा देता है। ये उसका रेगुलर प्रोसेस है। वो रीबैलेंसिंग तो किया, उसी के कारण मार्केट शॉर्टफॉल हुआ, गिरा। ये सब अपना जगह सही है, वो सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इसे मार्क करने वाला चीज जो है, FII का सेल का जो आंकड़ा आया ना, वो हमको हिला दिया। 21,000 करोड़ एक दिन में। ठीक है, 21,000 करोड़ वो निकाल लिया, वहां तक भी सही है। लेकिन मार्केट जो 300 पॉइंट का झटका दिया, इसका मतलब ये था कि इंडियन इक्विटी मार्केट में उस समय बायर नहीं था। मार्केट तो डाउन चल रहा था, बायर तो होना चाहिए था। मतलब उस रेट में कोई खरीदार अगर नहीं रहेगा तो मार्केट इसी तरह गिरेगा, वो तो बट नेचुरल है। अब इस सेलिंग को देखते हुए जब हम 2 दिन रिसर्च किए तो एक चीज मेरे ध्यान में आया, आप लोग भी बहुत लोग जानते होंगे। ये गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ, मोदी 3.0 तीसरा टर्म फॉर्म होते के साथ उस समय उसके पहले जो FII का इन्वेस्टमेंट था वो $1 ट्रिलियन, मतलब 3-4 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, उसमें से $1 ट्रिलियन FII का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा था, वो धीरे धीरे रिबैलेंस हो गया। लेकिन पिछले 2 साल में FII का पार्टिसिपेशन 15% गिर गया है। FII का इन्वेस्टमेंट को हल्के में मत ले। बहुत सा यूट्यूबर, बहुत सा इकोनॉमिस्ट ये बोलता है कि अरे इंडिया बहुत मजबूत है और इसका इकोनॉमी बहुत ग्रोथ कर रहा है, FII का हमको जरूरत नहीं है। ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम फिल्मी लैंग्वेज में आप लोग को समझाते हैं क्या है FII। FII एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस को फाइनेंस करने वाला फाइनेंसर। अगर आपको मूवी बनाना है तो आपको प्रोड्यूसर चाहिए। सरकार डायरेक्टर है, मोदी जी डायरेक्टर है, वो अच्छा फिल्म बना सकते हैं, ये विश्वास है, इसीलिए तो FII फाइनेंस कर रहा है। लेकिन अगर ये सोचे इंडियन गवर्नमेंट कि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद डायरेक्ट करेंगे, तो फिल्म मजबूत नहीं बनेगा। हमारा काम डायरेक्शन देना है, सरकार का काम वो डायरेक्शन दे, फिल्म बनाए, तो लोग देखेंगे, इकोनॉमी मजबूत होगा, सब चीज सही है। लेकिन FII फाइनेंसर है, आपको पैसा तो चाहिए। वो चीज को पिछले 2 साल से इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने नहीं दे रहा है। हम लोग हॉर्मुज और ट्रंप के पीछे में फंसे हुए हैं, उन लोग को दोष दे रहे हैं, लेकिन अपना गलती को नहीं देख रहे हैं। FII यहां से जो भाग रहा है उसका मेन कारण हम जो खोज के निकाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मोदी 3.0 सरकार आने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने शॉर्ट टर्म गेन बढ़ा दिया, STT बढ़ा दिया। तो भैया, हम पैसा लगा रहे हैं बाहर से आपके देश में, आपका इकोनॉमी मजबूत करने के लिए, और आप उसमें से हमारा प्रॉफिट का हिस्सा इतना अगर काट लीजिएगा तो हम क्यों लगाएं? इसीलिए FII भाग रहा है। 15% अपना पैसा तो रिटर्न ले गया है। उन लोग को स्कोप दिखा ताइवान में। आप ताइवान का चार्ट उठा के देख लीजिए, आप कोरिया का चार्ट उठा के देख लीजिए, कोस्पी में पिछले 1 साल में 35% उसका इंडेक्स बढ़ा है कोरिया का। मतलब कि ताइवान बनाया पुष्पा तो कोरिया बना दिया धुरंधर। उधर मणिरत्नम बैठा हुआ है नेस्डेक, वो आपको बाहुबली बना के बैठा हुआ है, वो अलग चल रहा है, और हम वहीं के वहीं हैं, अभी तक फिल्म को लॉन्च नहीं कर पाए हैं। इसीलिए अभी एकमात्र उपाय है, अभी बहुत मेक और ब्रेक लेवल में है इंडियन इकोनॉमी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 23,500 ठीक है, 21,000 हमारा लो था, 23,500 हमारा अभी का सिचुएशन है। अगर नॉर्मल 10% 12% का ग्रो के हिसाब से देखें तो आज का वैल्यूएशन 26,000 27,000 28,000 होना चाहिए नॉर्मल। ऐसे इंडियन शेयर मार्केट हमेशा 10% प्रीमियम में चलता है, उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो आज निफ्टी को कम से कम 29,000 होना चाहिए था। लेकिन हम कहाँ खड़ा है? 24,000 में। मतलब वैल्यूएशन बहुत डाउन है। हर एक शेयर अपने वैल्यूएशन से डाउन में मिल रहा है, इसीलिए 200 DMA से नीचे है।
फिल्म का लॉन्चिंग कब होगा? जब 200 डीएमए पार होगा। 200 डीएमए कब पार होगा? जब एफआईआई लौटेगा। अगर डीआईआई में दम रहता तो वो 200 डीएमए क्रॉस कर दिया रहता। इसका मतलब डीआईआई और इंडियन इन्वेस्टर में उतना दम नहीं है कि मार्केट को ऊपर अपने से ले जा सके। इसीलिए अभी बातचीत चल रही है, जैसा न्यूज, हालांकि न्यूज में ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, चार्ट सर्वोपरि है, चार्ट सब कुछ बता देता है, लेकिन एक न्यूज आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये एसटीटी डाउन या शॉर्ट टर्म गेन जो 20% कर दिए उसको डाउन करने का विचार कर रहा है। अगर इस तरह का कुछ न्यूज कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर पैटर्न के हिसाब से चला जाए तो पैटर्न के हिसाब से एक लो बनता था जो इस बार डाउनफॉल हुआ था, हॉर्मुज हो या ट्रंप हो, उसके बहाने 23,600-700 तक एक डाउन बनता था, उसके बाद ऊपर चलता तो एक पैटर्न बनता परफेक्ट डब्लू का। हो ना हो अभी जो डाउनफॉल है, अगर 23,500-400 टूट गया तो वो 22,800, 700, 600 आ सकता है। इसीलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ज्यादा नहीं। अगर 1 तारीख को ये फिर से 20 डीएमए क्रॉस कर गया, वो पक्का है कि ये इंटरनल न्यूज आएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर इसमें विचार करके कुछ एश्योरेंस दिया है, एफआईआई लौटेगा, तभी मार्केट चढ़ेगा। मार्केट डीआईआई या इंडियन इन्वेस्टर नहीं चढ़ा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रेश इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, कंफर्म हो लीजिए, उसके बाद ही लीजिए। भले 1% 2% अपना पसंदीदा स्टॉक ऊंचा में मिले उस समय लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के लेना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। हम फिल्म का एग्जाम्पल दे के आप लोग को एक सरल भाषा में इस चीज को समझाने का कोशिश किए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अच्छा अच्छा वीडियो बना के हम आप लोग को देंगे। ये इतना जरूर है कि 23,400 अगर टूटा तो 23,000 भी तोड़ेगा, ये हमारा विश्वास है। ये डेली का ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, लेकिन 23,000, 22,800, 700 तक आपको घबराना नहीं है। 22,200 का जो लो है वो अगर तोड़ दिया तब तो इंडियन इकोनॉमी डेंजर में आ जाएगा। इसीलिए फिर वो लंबा फंसने वाला हिसाब किताब हो जाएगा। इसीलिए अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ट्रेडिंग ठीक है, ऊपर जाए ऊपर, नीचे जाए नीचे, जिधर भी कमा लीजिए, ठीक है। इस चीज को जरूर कंसीडर कीजिए और ध्यान रखिए।